A very happy good morning to all my dear students. Today we will discuss on the topic how to attempt assertion reason questions. असर्शन और रीजन क्वेश्चंस को कैसे हम अटेम्प्ट करें. सो बिफोर डिस्कसिंग ऑन दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू फोकस ऑन द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पहले आपको बताना चाहूँगी जो आप आज तक करते आए हैं. तो अभी तक 9th क्लास में तक आपने क्या किए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड सब्जेक्टिव टाइप, मेनली 2 टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं. ऑब्जेक्टिव टाइप में अभी तक क्या आते रहे हैं आपके पास, मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग्स, ट्रू एंड फॉल्स. मल्टीपल चॉइस में स्टेटमेंट दे दी, 4 ऑप्शंस दे दिए हैं और आपको 1 चूज करना होता है. फिल इन द ब्लैंक्स में स्टेटमेंट दे दिया, कोई एक वर्ड के लिए स्पेस खाली छोड़ दिया 1 और 2 वर्ड्स के लिए, वो आपको उसमें फिल करना होता है. मैच द फॉलोइंग्स, 2 कॉलम बना दिए, कॉलम ए एंड बी, और उनसे जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो एक्सप्लेनेशन दी हुई एक दूसरे के साथ मैच करना होता है. लाइक दैट. ट्रू एंड फॉल्स में स्टेटमेंट आपको दे दी जाती है और फिर आपसे पूछा जाता है कि वेदर गिवन स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग. तो ये आप करते आए हैं. बट लास्ट 2 ईयर्स से सीबीएसई ने 2 डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और इंट्रोड्यूस किए हैं. एंड दिस क्वेश्चंस आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, अनदर इज असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस. केस स्टडी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं चिल्ड्रन, दे आर ऑल्सो 4 टाइप्स. फर्स्ट टाइप के क्या होते हैं, कोई डायग्राम दे दिया है, पिक्चर दे दी है, ठीक है, और कुछ थिंकिंग के लिए आपके सामने क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया है. तो उस पिक्चर को, डायग्राम को देख के आपको उसके बारे में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको जवाब देना होता है. बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती. ऐसे ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपको ग्राफ दे दिया, बार ग्राफ दे दिया, पाई ग्राफ दे दिया, और उससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट दी हुई है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है, पेंडेमिक से रिलेटेड है, या किसी मनी से रिलेटेड है, किसी मार्केट से रिलेटेड है, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो उसको आपने उन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जो डाटा दिए हुए हैं उनकी इंटरप्रिटेशन करके फिर आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके जवाब देने होते हैं. पैराग्राफ, कोई भी आपको एक पैराग्राफ दे दिया, कोई स्टोरी बना के दे दी है, या कोई कहीं से भी उठा के, न्यूज़पेपर से भी उठा के कोई पैराग्राफ दे दिया और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं वो, कि इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपने क्या कुछ जाना समझा. हो सकता है उससे पहले का भी कोई क्वेश्चन हो, पीछे का भी हो. फ्लो चार्ट, कोई सिचुएशन बताई है, कोई प्रोसेस बताया, कोई फिनोमिना बताया है, उसका एक फ्लो चार्ट बना दिया और उसमें से बीच बीच में से कुछ स्टेप मिसिंग हैं, उन स्टेप्स के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है फ्लो चार्ट में. तो ये आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में, जो कि आप रेगुलरली सीसीटी प्रैक्टिस में कर रहे हैं. साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडी, इंग्लिश, हिंदी, सब में आप करते आ रहे हैं, राइट. कर बच्चों आप असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आप कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ जब इनको आप अटेम्प्ट करने जाते हैं तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको फेस करते हैं आप लोग. बट अब मैं इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिसके बाद इन क्वेश्चंस को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट. और जो पेपर में आप कौन से करते हैं, सब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आप 3 टाइप्स के करते हैं. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, शॉर्ट आंसर टाइप है, लॉन्ग आंसर. वेरी शॉर्ट होते हैं वो आपको 1 वर्ड में देने होते हैं आंसर, या 1 सेंटेंस में. शॉर्ट वाले 2 और 3 सेंटेंस में देने होते हैं, और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना होता है. तो यहाँ तक अब इनका आज के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चल रहे हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप. और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो केस स्टडी बेस्ड और असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. केस स्टडी की बहुत बार प्रैक्टिस कर ली है, तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस की. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ असर्शन एंड रीजन. असर्शन का मतलब होता है बच्चों स्टेटमेंट, कोई भी फैक्ट आपके सामने रख दिया गया है, दैट इज कॉल्ड असर्शन. एंड रीजन की कारण, कोई भी रीजनिंग है, उसकी तर्क क्या है उस चीज़ का, दैट इज कॉल्ड रीजन. तो जो आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 2, एक असर्शन का तथ्य दिया गया है, एक कारण उसका दिया गया है. अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे. सी चिल्ड्रन, आपको
3-4 क्वेश्चन मान लो दिए हुए हैं एग्जाम में, सपोज कीजिए स्टार्टिंग में ही आपको ये वर्डिंग लिखी हुई मिलेगी, क्या? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए, कैपिटल ए लेटर से, एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। 2 आपको स्टेटमेंट दी हुई होंगी, वन असर्शन होगी और दूसरी क्या होगी? रीजन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द कोड ABCD एज गिवन बिलो। किस टाइप से आपको ये स्टार्टिंग में आपको इंस्ट्रक्शंस दी होंगे, ठीक है, कि भाई 2 आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, वन इज असर्शन एंड अदर इज रीजन। अब आपने जो आपको दोनों जो स्टेटमेंट दी हुई हैं, अब ये 4 कोडिंग है, इनमें से उनका आंसर चूज करना है, सीधा नहीं होएगा जो आप मल्टीपल चॉइस में करते आए हैं। यस, आपने दोनों को रीड किया और फिर फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा कि अगर दोनों सही हैं, बोथ A and R are correct and R is the correct explanation of A। B ऑप्शन क्या होगा? बोथ A and R are correct but R is not the correct explanation of A। ये बी ऑप्शन होगा। अब कैसे होएगा मैं अभी बताऊंगी। सी में होगा इफ ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग, और डी होएगा इफ ए इज रॉन्ग एंड आर इज करेक्ट। ये 4 चॉइसेस होंगी, उनमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है और ये सबके लिए इकट्ठा ही लिखा आएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपको 2, 3, 4, 5 जितने भी क्वेश्चन होंगे असर्शन रीजन बेस्ड, उनके स्टार्टिंग में ये इंस्ट्रक्शन होगी, इसको ध्यान देना है। अब जो आपको असर्शन और रीजन दिया हुआ है, उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए मैं आपको 5 ट्रिक्स बता रही हूँ। इन ट्रिक्स पे सबसे पहली है कि रीड द स्टेटमेंट सेपरेटली। दोनों असर्शन एंड रीजन को आराम से आपने अलग अलग पढ़ना है, ध्यान से उसको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद राइट द आंसर ऑफ गिवन स्टेटमेंट। अगर असर्शन में कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो आप अपना रफ में अलग से आंसर लिख लें, आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। 3rd नंबर पे क्या, नो फोकस ऑन ऑप्शंस। अब जो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपने फोकस करना है, आपको आंसर पता लग गया। अगर आपने देखा कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, अगर आपने जाना कि जो स्टेटमेंट दी हुई है असर्शन एंड रीजन में, आप इसी स्टेटमेंट पे फोकस कर लो, राइट। असर्शन क्या दिया हुआ है, फूड आइटम्स डेवलप रेंसिडिटी इफ केप्ट एक्सपोज्ड टू एयर। कि जो फूड आइटम्स हैं, अगर हम उनको एयर में खुला छोड़ देते हैं तो रेंसिडिटी डेवलप कर लेते हैं। रीजन क्या दिया हुआ है, ऑयल एंड फैट्स प्रेजेंट इन फूड अंडरगो स्लो ऑक्सीडेशन इन एयर। कि फूड के अंदर जो ऑयल एंड फैट्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी स्लो ऑक्सीडेशन होती है। यू आर फेमिलियर विद द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये ना दोनों स्टेटमेंट को आपने इंडिपेंडेंटली पढ़ी। असर्शन क्या कह रहा है कि जो फूड आइटम्स हैं ये रेंसिडिटी डेवलप करती हैं अगर हमने एयर में उसको खुला छोड़ दिया, बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात जो रीजन दिया है, ऑयल एंड फैट्स आर प्रेजेंट इन द फूड अंडरगो स्लो ऑक्सीडेशन इन एयर, ये स्टेटमेंट भी सही है। अब हमने ऑप्शंस पे फोकस करना, दोनों सही है, ठीक है। तो दोनों सही हैं, तो ये देखिए आपके मतलब इसमें ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में क्या लिखा है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। मतलब इफ ए इज करेक्ट आर इज रॉन्ग, तो आर रॉन्ग नहीं है। 4th डी में दिया है कि इफ ए इज रॉन्ग, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, इनको हम एलिमिनेट कर देंगे, इन दोनों ऑप्शंस को हम कट कर देंगे। अब आपके पास 50% चांसेस आ गए। यहां तक बात समझ आई। जो स्टेटमेंट दी उसको इंडिपेंडेंटली आपने रीड किया और जाना कि हाँ दोनों सही दे रखी हैं, तो ये नीचे सी और डी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, 2 गायब हो गए। अब आपके पास आ गया 50% सही होने के चांस। ये जरूरी नहीं है कि दोनों का आपको आंसर हो, आप एलिमिनेशन के बाद भी आप सही आंसर कर सकते हैं। सी, उसके बाद आपने क्या देखना, अब ये जो स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट, उसमें क्या चेक करना है, हाईलाइट द वर्ड्स सच एज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट। अब हमारे इन दोनों स्टेटमेंट में तीनों वर्ड्स नहीं है, तो हमें उनको देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने ऑप्शन पे फोकस कर लिया, हाईलाइट किया, आपने देखा ना कहीं नोट भी नहीं दिया हुआ, करेक्ट इनकरेक्ट कोई टर्म नहीं है। अगर दी होती तो उसके नीचे हम अंडरलाइन करके उसको हाईलाइट कर लेते। 5th, अब क्या करना है, आइडेंटिफाई दैट द गिवन रीजन इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन
फॉर दिस। अब हम कैसे जाने कि ये जो रीजन दिया हुआ है ये इस असर्शन का सही जवाब है? इसके लिए आपने क्या करना है, जहां असर्शन खत्म हो रही है, यहां खत्म हो गई एयर में, इसके आगे वर्ड आप क्या लगा सकते हैं? बिकॉज लगाया आपने, बिकॉज लगाओ, देयरफॉर लगाओ, ठीक है, और ड्यू टू लगाओ, देयरफॉर लगाया एंड और ड्यू टू लगा दो, ड्यू टू। ये लगाने के बाद फिर से इसको रीड करो दोनों स्टेटमेंट को। मतलब कंजक्शन का काम कौन कर रहे हैं? कहीं पे बिकॉज भी आ सकता है, देयरफॉर भी आ सकता है, सच एज भी आ सकता है, ड्यू टू भी आ सकता है। ये लगा के फिर इनको जोड़ने की कोशिश करनी है हमने। क्या है? फूड आइटम्स डेवलप रेंसिडिटी इन इफ केप्ट एक्सपोज टू एयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑयल एंड फैट, या ड्यू टू इसमें सही नहीं बैठ रहा तो हम क्या लगाएंगे? बिकॉज। हम बिकॉज यहाँ पे सेट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे हम? फूड आइटम्स डेवलप रेंसिडिटी इफ केप्ट एक्सपोज टू एयर बिकॉज ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड अंडरगो स्लो डिकम्पोजिशन, स्लो ऑक्सीडेशन इन एयर। तो बिकॉज लगाने पे ये बात दोनों के लिए सही आ रही है, यानी जो रीजन है वो एक्सकर्शन की सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। अब बताइए, दोनों में ये ऑप्शन हमारे पास बचे थे, ए आएगा कि बी आएगा? ऑफ कोर्स ए आएगा। क्या है? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो और ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसके नीचे जो आंसर दिया होगा, योर ऑप्शन इज ए राइट। कोई दिक्कत यहां तक? होप कि कुछ नहीं। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस और देती हूं, पहले इन ट्रिक्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बाकी क्वेश्चंस यहां लिखने वाली हूं। पहले क्या देखना है आपने? स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। अगर कोई आंसर आपको आ रहा है, अब जैसे इसी का पहले असर्शन का आपको आंसर आता है, फूड आइटम्स डेवलपिंग रेंसिडिटी इफ केप्ट एक्सपोज टू एयर। अगर हम हवा में उसको खुला छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? सोचना है। अच्छा, ओहो, उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, आपको आंसर पता है, फिर आपने रीजन को रीड किया, भाई ये तो इसके साथ सही बैठ रहा है, तो आप उसमें कभी गलती नहीं करेंगे। तो ये जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं, इनकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं 2-4 क्वेश्चंस और लिखूंगी और यहां से कोरिलेट करके आपको बताऊंगी। फोकस ऑन अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, and the assertion that is given, electrolysis of water is electrolytic decomposition reaction। अब हमने वही ट्रिक्स फॉलो करनी है। पहले आपने आराम से पढ़ लिया, असर्शन का मतलब क्या है? कोई भी स्टेटमेंट, राइट। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने 3 टाइप्स की करी है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन। मीन्स जो असर्शन दिया हुआ है दैट इज ट्रू। अब रीजन को देख लेते हैं कि ये सही है या गलत है। नो रिडॉक्स प्रोसेस इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है वाटर की। कैसे होगी इलेक्ट्रोलाइसिस? H2O इलेक्ट्रोलाइसिस हम इसके करते हैं तो H2 + O2। अब हमने ये चेक करना है कि रिडक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। बिल्कुल हो रही है बच्चों। क्या हो रही है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रही है, सेपरेशन हो रही है, मीन्स रिडॉक्स प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है। तो आपका क्या है, जो रीजन है वो स्टेटमेंट ही सही नहीं है। इन्होंने कहा कि कोई रिडक्शन नहीं होती, बल्कि इसमें हो रही है। मीन्स जो हमारी असर्शन है दैट इज राइट, बट रीजन रॉन्ग दिया हुआ है, स्टेटमेंट ही गलत है। अब आ जाओ ऑप्शंस को एलिमिनेट करने वाली बात पे। भाई ये दोनों ए और बी तो हो नहीं सकते क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है, इनको छोड़ दो। अब आ जाओ, क्या कह रहे हैं कि इफ ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग, तो आर हमारा रॉन्ग आ रहा है। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2? इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। भाई आर तो सही है, सॉरी, हमारा ए जो स्टेटमेंट दी हुई है दैट इज राइट, बट आर इज नॉट राइट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा उसमें से? तीसरा ऑप्शन हमारा इसका आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप। असर्शन क्या दी हुई है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंटेन H+ आयन एज वेल एज OH- आयन। बिल्कुल सही बात बोली है कि एसिड का कोई भी एक्वस सॉल्यूशन होएगा उसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो उसमें दोनों टाइप के आयन्स होते हैं, H+ भी होते हैं और OH- भी होते हैं। मीन्स आवर असर्शन इज राइट, सही बात बोली हुई है। सेकंड रीजन क्या दे रहे हैं कि एसिड्स फर्निश H3O आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। रीजन भी सही है।
भाई खाली जो मैंने आपको जब हम चैप्टर को रीड कर रहे थे उस टाइम बताया थे कि हम सीधा H प्लस आयन नहीं लिखते हैं, ये नहीं लिखेंगे, इसके साथ हम एक्वेस टर्म यूज़ करते हैं क्योंकि ये फ्रीली नहीं रहते। तो जब ये H प्लस आयन H2O आयन के साथ ऐड हो जाएगा तो हमारा क्या H प्लस आयन H2O के साथ ऐड हो जाएगा तो बच जाएगा बच्चों हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन बन जाएगा। तो मीन्स जो रीज़न है स्टेटमेंट ये भी सही है। अब हमने चेक करना, अब सेकंड पोजीशन पे क्या आता है, ऑप्शंस को देखो भाई दोनों बात सही है, मीन्स ए और बी में से सी और डी को एलिमिनेट कर दो क्योंकि हमारी जो दोनों गिवन स्टेटमेंट है बोथ आर करेक्ट। सो सी और डी तो होगा ही नहीं इसके अंदर, राइट, उनको हमने कट कर दिया, ये तो नहीं आ सकते। अब चेक करना है कि जो आपका रीजन दिया हुआ है क्या वो इस असेसमेंट जो स्टेटमेंट है उसका सही आंसर है, तो वही आपने फिर फॉलो करना है, बिकॉज लगा लो, देयरफॉर लगा लो, कुछ भी करके लगा लो। तो यहाँ आपने स्टेटमेंट को रीड किया कि एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंटेन H प्लस आयन एज वेल एज OH माइनस आयन बिकॉज एसिड्स फर्निश H3 आयन इन एक्वेस सॉल्यूशन। नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर, ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा, देयरफॉर लगा लो चाहे ड्यू टू लगा के देख लो। तो कहने का मतलब कि दोनों हमारी स्टेटमेंट सही हैं इंडिपेंडेंटली, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन क्या आएगा, बोथ आर राइट, आर इज द करेक्ट, अगर करेक्ट है तो आपका ए होता, लेकिन करेक्ट नहीं है, सो योर आंसर विल बी बी। क्या आ जाएगा, बी, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बी, उसका क्या हो गया था, सी। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे और फोकस करते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पैरासाइट ड्रॉज इट फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पैरासाइट्स किसको कहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड भी ड्रॉ करते हैं और साथ में शेल्टर भी गेन करते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखी हुई है, नो डाउट। रीजन क्या दे रखे हैं, द ऑर्गेनिजम्स विच प्रोवाइड फूड टू ऑल लिविंग बींग्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। स्टेटमेंट तो ये भी ठीक है, बट अब हमने चेक करना है कि जो पहली बात लिखी हुई है, असर्शन जो दिया हुआ है, क्या उसको ये आंसर ठीक आ रहा है। पैरासाइट जो हैं वो अपने लिविंग होस्ट ऑर्गेनिज्म से फूड गेन करते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, उसको क्या बोलेंगे, होस्ट। वो उसको शेल्टर भी दे रहे हैं, फूड भी दे रहे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, होस्ट। उनको हम ऑटोट्रॉफ्स नहीं कहेंगे। ऑटोट्रॉफ्स किसको बोलते हैं, जो अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं, खुद भी खाते हैं उसको और दूसरों को भी देते हैं। सो मीन्स जो रीजन है ये इसके साथ बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है। अब क्या ऑप्शन होना चाहिए हमारा, सोचिए। योर असर्शन इज राइट, रीजन द ऑर्गेनिजम्स विच प्रोवाइड फूड टू ऑल लिविंग बींग्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। बात दोनों सही हैं, बोथ आर राइट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें भी बी आ रहा है आपका, दोनों सही है, बट ये तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, बी। ये वाला इसका फोर्थ का आपका आंसर क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन इज गिवन HCl हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अब रिकॉल कीजिए आपने अपने डाइजेस्टिव प्रोसेस को जो आपने डाइजेशन में किया है। HCl का काम क्या बताया था, यस, स्टमक में जाते ही ये बैक्टीरिया को किल करता है। मैंने बोला कि आंसर पहले लिख लिया करो। ओहो, इसके फंक्शन तो क्या है, इट मेक्स द मीडियम एसिडिक एज वेल एज किल द बैक्टीरियाज। पैथोजेंस कोई एंटर कर जाते हैं उनको मारते हैं ना। भाई इसका काम तो फैट को डाइजेस्ट करने का है ही नहीं, तो क्या हमारी स्टेटमेंट सही है। लो जी, ये हमारी असर्शन ही गलत दी हुई है इसमें, तो हमने असर्शन को ही गलत बता दिया। ठीक है, अब जब असर्शन गलत हो गया तो ए और बी जो ऑप्शन दिए हुए हैं कोड, इनकी तरफ हमें देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारी एक स्टेटमेंट गलत आ गई है। अब गलत कौन सी आई है देखते हैं जरा, ये भी है, अगली क्या कह रहे हैं, रीजन क्या दिया हुआ, पेप्सिन इज ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये बात तो सही है। पेप्सिन कहाँ से डिक्रीज होता है, कहाँ से रिलीज होता है, कौन इसको सीक्रेट करता है, हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स करती हैं, और जो कि एसिडिक मीडियम में काम करता है। मीन्स रीजन से ही लिखा हुआ है, आर इज राइट बट ए इज नॉट राइट। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन लागू होएगा कि ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग, तो सी हो जाता। ए इज रॉन्ग एंड आर इज करेक्ट। आर सही है बट ए स्टेटमेंट ही गलत है, देन आवर आंसर विल बी डी ऑप्शन। क्या आ जाएगा बच्चों इसका, डी।
तो होप कि अब आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने इजी हो जाएंगे। आपने दोनों स्टेटमेंट्स को आराम से पढ़ना है, उसको समझना है और समझ के असर्शन का आंसर लिख लो। पहले साइड में लिख लिया। पहली बात तो इन वर्ड से घबराने की जरूरत नहीं है। असर्शन का मतलब कुछ नहीं है, गिवन स्टेटमेंट है, राइट। और रीजन मतलब उसका कॉज क्या है। अब आपने उनको एक साथ नहीं रीड करना, आराम से पहले असर्शन पढ़ा, हाँ जी इसका मतलब ये है। इसका अगर कोई आंसर आ रहा है, जैसे मैंने अभी HCl का फंक्शन बता दिया था, तो आप उसका आंसर को अलग लिख लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके साथ ये सोचना है, जैसे आपने स्टेटमेंट रीड की कि दोनों सही है, तो ये नीचे वाले ऑप्शन आपके ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे। भाई बात दोनों सही है, तो A और B में से हमारा ऑप्शन हो सकता है। फिर आपने असर्शन के बाद में और रीजन से पहले 3 वर्ड्स लगा देने हैं। या तो बिकॉज लगा के देख लो उनको जोड़ने के लिए, या देयरफॉर लगा लो, ड्यू टू लगा लो, ठीक है, एंड कुछ भी इफ लगा लो, बट लगा के, कुछ भी लगा के आप उनको ज्वाइंट करो और देखो कि हमारी स्टोरी ठीक बैठ रही है। मतलब जो रीजन आ रहा है वो असर्शन का ठीक जवाब आ रहा है, तो आपका ऑप्शन A हो जाएगा। बट ये वर्ड्स लगाने के बाद भी वो सही नहीं आ रहा है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब एक पॉइंट रह गया था, मैंने उसमें बताया कि आपने हाईलाइट करना है। अब मैं यहाँ पे अगर मान लो इसको 5th क्वेश्चन पे हम दोबारा फोकस करें, डज नॉट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। अब बताइए स्टेटमेंट क्या होगी हमारी। मैंने एक ट्रिक और भी बताई थी कि जो आपके दोनों स्टेटमेंट दी हुई हैं उसमें आपने उन वर्ड्स को भी हाईलाइट किया है। कहीं नोट लिखा हुआ है, करेक्ट लिखा हुआ है, इनकरेक्ट लिखा हुआ, इनको हाईलाइट कर देना। तो यहाँ पे हम हाईलाइट किसको कर रहे हैं, डज नॉट, नोट वर्ड आपको आ गया, इसको हाईलाइट किया, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। अब स्टेटमेंट हमारी सही हो गई, अब गलत नहीं हुई है, स्टेटमेंट क्या हो गई, सही। तो इसी क्वेश्चन का फिर आंसर क्या हो जाएगा, देखिए असर्शन इज HCl डज नॉट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या दे रहे हैं कि पेप्सिन, ये भी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट अब हमारी सही हो गई हैं, तो मतलब हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, या तो A होएगा या B होएगा। बट क्या ये जो रीजन है ये इस क्वेश्चन की या असर्शन की राइट एक्सप्लेनेशन है? नो, it is not the right explanation, so our option will be B। तो अब इस 5th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, B। तो इन 5 ट्रिक्स को दिमाग में रख के आप बहुत ही इजीली असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।